तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हंसराज और आज हम देखने वाले हैं FSI-8 मॉडल का जो ट्रांसमीटर आता है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं उसकी बेसिक्स। ये बेसिक्स आउटपुट है, यह दो पावर स्विच है, ये ट्रिम पावर स्विच यहाँ दिए गई है और इसका ये VRB नॉब है जिसे हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखते हैं इसके पीछे हमें क्या है। तो यहाँ 1700 mAh की इसकी बैटरी मिल जाती है जो कि है लिथियम पॉलीमर की, और इसके नीचे SD कार्ड पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे ट्रेनर मोड और USB चार्जिंग के लिए दिया गया है। तो चलिए अब इसको ज़रा ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए हमें ये दोनों स्विच जो पावर लिखी हुई है वो साथ में दबाना होगा। तो चलिए उसे दबा लेते हैं। ये मैसेज दिख रहा है कोई हमारी स्विच ऊपर की तरफ रह गई है, तो चलिए हाँ ठीक हो गया। तो हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो गया है। तो पहले हम देख लेते हैं इसका सिस्टम सेटिंग। ये रहा हमारा सिस्टम सेटिंग। सिस्टम में पहले हमें मिल जाता है बैकलाइट टाइम आउट, बैकलाइट, सिस्टम साउंड, अलार्म साउंड, ऑटो पावर ऑफ, स्क्रीन कैलिब्रेशन और लैंग्वेज, फर्मवेयर और अबाउट FSI-8। तो चलिए अब यहाँ से इसकी स्टिक निकाल लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन मिलता है हमें ये वाला, ये रिवर्स के लिए होता है, नॉर्मल और रिवर्स के लिए। दूसरा एंड पॉइंट है जो कि हम वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। ट्रिम है, ट्रिम वैल्यू जो कि ये दिखाता है हमें। तो दोस्तों ये ट्रांसमीटर मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था जो कि तकरीबन 3500 रुपये में पड़ा था, और इसके साथ मुझे दो ट्रांसमीटर मिले, रिसीवर मिले थे, जो कि एक है 6 चैनल का, एक है 6 चैनल का और दूसरा था वो 10 चैनल का था जो मैंने अपने क्वाडकॉप्टर में लगा दिया। ये रहा 6 चैनल का और दूसरा था 10 चैनल का जो कि वो मैंने अपने क्वाडकॉप्टर में यूज़ कर लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम ट्रांसमीटर में क्या क्या फ़ंक्शन मिलते हैं। तो ये फंक्शन ऑक्स के लिए होता है जिसे हम ऑक्स के लिए यूज़ करते हैं, चैनल 5, चैनल 6, चैनल 7 और चैनल 8। चलो बैक आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है चैनल डिले का जो कि हमें सेकंड्स के लिए दिखाता है, और इस तरफ देखें तो लाइन मिक्स के लिए चैनल मिल जाता है जो कि हम मिक्स के लिए यूज़ करते हैं। यह कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मल, टेक ऑफ, हाई स्पीड, 3D फ्लाइट और लैंडिंग, जो कि ये यूज़ होता है हेलीकॉप्टर मॉडल के लिए। यहाँ पर एरोप्लेन स्ट्रक्चर मिलता है जो कि हम सिलेक्ट करते हैं हमारा मॉडल कौन सा, हम क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर कुछ भी जो भी बनाना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मॉडिफाई भी यहाँ से हम करेंगे, जो कि एरोप्लेन के लिए मॉडिफाई करना पड़ता है, हमें क्वाडकॉप्टर के लिए कुछ भी मॉडिफाई नहीं करता है, वो तैयार ही हमें मिल जाता है। यहाँ पे टाइमर सेट करते हैं, ट्रेनर मोड, डिस्प्ले सर्वो, जो कि ये हमें दिखाता है कोई भी वैल्यू ज़्यादा घट गई या बढ़ गई या कुछ भी हो तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाते हैं। हम यहाँ से मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम मॉडल का नाम, अपना मॉडल की जगह अपना भी नाम लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे एक साथ हमें यहाँ 20 मॉडल मिल जाते हैं। यही एक ही ट्रांसमीटर में 20 मॉडल हम पेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट मॉडल लिखा है, सेट मॉडल टाइप, तो हमें हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन और ग्लाइडर जो हम ये बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कॉपी मॉडल, एक्सपोर्ट मॉडल, इंपोर्ट मॉडल और डिलीट फाइल लिखा हुआ है। यहाँ पे RX सेटिंग सेटअप मिल जाता है, तो हम यहाँ से रिसीवर को बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे RX PPM आउट, RX बैटरी मॉनिटर, लो सिग्नल अलार्म, फेल सेफ, डिस्प्ले सेंसर, चूज सेंसर, सेट, ASL प्रेशर और iBus सेटअप के लिए दिया गया है। रेंज टेस्ट, अपडेट रिसीवर, सभी ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो चलिए बैक आ जाते हैं।
और यहाँ हमारा सिस्टम साउंड, तो हम यहाँ से इसका टाइम आउट घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हमें ब्राइटनेस मिल जाती है, जो हम ब्राइटनेस यहाँ से शो कर सकते हैं, अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टिक मोड की। तो स्टिक मोड में जाने के लिए पहले हम यहाँ से सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे सिस्टम सेटिंग मिलेगा, तो हम यहाँ से सिस्टम सेटिंग में क्लिक करेंगे। सिस्टम सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ से ऊपर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा स्टिक मोड। तो स्टिक मोड में हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमें स्टिक मोड में मोड 1, मोड 2, मोड 3 और मोड 4 ऐसे करके 4 मोड मिल जाएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं मोड 1। तो मोड 1 में हमें ये वाला जो स्टिक है वो ऊपर की तरफ जो थ्रोटल मिलेगा, ऐसे एलिरोन, ये हमारा एलिवेटर हो जाएगा और ये हमारा यहाँ से रडर हो जाएगा। अब देखते हैं मोड 2 में। तो मोड 2 में हमें यहाँ से ये वाला एलिरोन हो जाएगा, ये एलिवेटर रहेगा, ये हमारा थ्रोटल हो जाएगा और यहाँ से ये रडर का काम करेगा। अब देखते हैं मोड 3। तो मोड 3 में हमारा ये रहेगा रडर, ये रहेगा थ्रोटल और ये इस तरफ रहेगा रडर, ये एलिरोन और ये इस तरफ ये हो जाएगा एलिवेटर। अब मोड 4 में हम देखते हैं। तो मोड 4 में हमें ये वाला जो स्टिक है ऐसे ऊपर नीचे हमें थ्रोटल के लिए मिल जाएगा, ये हमारा ऐसे एलिरोन, ये एलिवेटर रहेगा और ये रडर रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डिस्प्ले सेंसर की। तो डिस्प्ले सेंसर ऑन करने के लिए पहले हम यहाँ से अपने क्वाडकॉप्टर में पावर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे क्वाडकॉप्टर में पावर आ गया है और यहाँ ऊपर की तरफ हमें बार दिखाता है कि वो सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। यहाँ हमें TX वोल्टेज मिल जाता है, उसके नीचे हमें इंटेक्स वोल्टेज मिल जाता है जो कि 4.6 है। यहाँ नीचे हमें सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाती है और यहाँ से हम RSSI वो जो कि साइड dBm मिल जाता है। तो दोस्तों ये था FSI ट्रांसमीटर का रिव्यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैनल मिक्सिंग के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।